Hello everyone, this is Vineet Jaiswal, your math teacher, Standard 7, Maths Chapter 4, Fraction, Exercise 4.1. जैसा कि बच्चों, you know very well, I have told you question number 1 and 2. After that, we have new question number 3. So I am starting with exercise 4.1, question number 3. Question is 3. Write each product as natural number. Write each product as natural number. So question number 1, please check. Question number 1, 2 to the power 3. So 2 to the power 3 solution. So easy. 2 to the power 3 means 2 को आपको 3 टाइम्स लिखना है मल्टीपल में. 2 into 2 into 2. Understand? 2 2 is 4, 4 2 is 8. तो आंसर इज 8. इट इज़ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स होता है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अंडरस्टैंड? नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. 3 2 into 3 to the power 2. Solution. Let's start with 2. What is the 3 to the power 2? यानी 3 को 2 टाइम्स लिख दीजिए. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18. आंसर इज 18. अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा. तो ये आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं. नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द फॉलोइंग with as a base 2. Index form with 2 as a base. 2 बेस में होना चाहिए. बेस तो आप जानते हैं जो नीचे के नंबर्स होते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं 4 का. 32. ओके, यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो प्लीज़ चेक करिए हाउ मेनी टूज. 1 2 3 4 5. जस्ट राइट हियर. सोल्यूशन लिखना मत भूलें. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5. तो 2 एज ए बेस होगा. पावर कितनी होनी चाहिए? शुड बी 5. अंडरस्टैंड? सो इजी क्वेश्चन. आप इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. एज इट सेम. इसमें ध्यान से देखिए, 3 एज ए बेस होना चाहिए. सो हाउ कैन वी फाइंड 3 एज ए बेस? सॉरी. सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. जस्ट टेक क्वेश्चन नंबर 1. 81. यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 81. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. सॉल्यूशन 1 2 3 4. 3 पे हमें लिखना है 1 2 3 4. 3 को 4 टाइम्स लिखना है. 1 2 3 4. पावर कितनी हो जाएगी? 3 to the power 4. अंडरस्टैंड? आप थोड़ा क्लियर लिख सकते हैं.
4 में से ऊपर। अंडरस्टैंड? तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट क्या लिखा है, राइट इन इंडेक्स फॉर्म वेयर द बेस इज़ अ सिंगल डिजिट। बेस एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, डबल डिजिट नहीं होना चाहिए। इंडेक्स फॉर्म में लिखिए। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। 216 ले लेते हैं, और सिंगल डिजिट होना चाहिए, ना कि डबल डिजिट होना चाहिए। तो 216 का फैक्टर करते हैं, यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 2 1 जा 2 पूरा चला गया। अब 16 उठाना है, तो 2 डिजिट है, देखिए 1 6 2 डिजिट्स है, तो उससे पहले 0 लगा दीजिए इसे। अब 2 8 जा 16 हो गया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3, ध्यान से देखिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, डिजिट आपका सिंगल होना चाहिए। 2 2 2 3 3 3, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 3 का मल्टीपल कर लीजिए। 2 3 जा 6, अंडरस्टैंड? 2 3 जा 6, फिर देखिए 2 3 जा 6, फिर देखिए 2 3 जा 6, यानी हमने 2 का 3 का मल्टीपल किया, 2 3 जा 6, फिर 2 इंटू 3 किया, 2 3 जा 6, ठीक है, फिर 2 इंटू 3 किया, 2 इंटू 3 3 6, तो 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, यानी 6 टू दी पावर 3। तो 216 का इंडेक्स फॉर्म में आया 6 टू दी पावर 3। अंडरस्टैंड? आप इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक ही डिजिट आना चाहिए, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट नहीं आना चाहिए। यानी 6 है तो सिर्फ 6 होगा, यानी कि 2 और 3 लिख दिया, 2 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 3। ये नहीं लिखना है आपको इस क्वेश्चन में, ये गलत है, आपको एक ही डिजिट बनाना है। अंडरस्टैंड? सॉरी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा 5 हो गया है, 7 करते हैं, पहले 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करना है, ध्यान से देखिए, आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, देखिए हम बता देते हैं आपको, 2 3 5 7 11 13 सुना होगा, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 648। तो चलिए इसका फैक्ट ऑफ 648 करते हैं, फिर से करते हैं 648, तो इसका फैक्टर करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर देखते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 4, फिर 2 से दीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से दीजिए, 81 है, 81 है, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27,
3 3 जा 9, 3 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सॉल्यूशन देखिए कितनी बार 2 आया, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, यानी 2 टू दी पावर 3। और 3 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, यानी 3 टू दी पावर 4। अंडरस्टैंड। तो आपको इसको इसी तरह से करना है, और आप चाहे तो इसकी आंसर शीट में चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है नहीं किया है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपसे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसको कैसे सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका, बहुत आसान है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका आंसर सही आ रहा है, आपको आई थिंक समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर बताना है। चलिए चेक करते हैं ग्रेटर। स्टार्ट विथ 5 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 5, बहुत आसान है। सॉल्यूशन करते हैं। आपको इस केस में कहना है 5 टू दी पावर 3, पहले इसको देखिए, 5 टू दी पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125। अंडरस्टैंड। अब 3 टू दी पावर 5 लीजिए, 3 टू दी पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, ये 3 है सर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 27 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3, 243 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 243। अब कंपेयर कर लीजिए विच इज़ ग्रेटर। देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 125 243, कौन सा ग्रेटर है, दिस। और 243 किससे मिला 3 टू दी पावर 5 से, और ये क्या है 5 टू दी पावर 3, तो बड़ा कौन सा है, दिस, 3 टू दी पावर 5। अंडरस्टैंड, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, थोड़ा टफ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -2 टू दी पावर 3 मल्टीपल -5 टू दी पावर 3। अब देखिए सॉल्यूशन, आप लिख लीजिए। अब देखिए 2 टू दी पावर 3, मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी की इंडेक्स और पावर अगर ऑड नंबर है तो 3 देखिए ऑड नंबर है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो सबसे पहले इसको लिखिए 2 टू दी पावर 3, -2 to -2 इंटू -2। ठीक, अब 5 को लिख लीजिए
-5 to -5 इंटू -5। यहाँ पे सब माइनस के हैं। अब देखिए सबसे पहले सिंबल्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो यानी आपको देखिए कितने हैं एक्सपोनेंट, 0.36, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी आपके जितने भी माइनस है टोटल 6 है, यानी इवन नंबर है। तो आंसर क्या होगा, पहला प्लस में आएगा, प्लस कर लीजिए, चाहे तो लगाइए ना लगाइए। अब सबका मल्टीपल कर लीजिए ध्यान से। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 45 ज़ा कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। 45 ज़ा 200, 200 5 ज़ा 1000, तो आंसर कितना आएगा, 1000। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। सबसे पहले सिंबल्स का मल्टीपल कीजिए, फिर आपको मल्टीपल करना है नंबर्स का। तो आपका आंसर सही है 1000। तो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।